सो वेलकम टू माय चैनल। हमने अच्छे से बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर में हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी देख चुके हैं और हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर को भी देख चुके हैं। इसके बाद हमने बहुत ही ब्रीफली बात की है फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में। हर एक फेज को हमने अच्छे से विद एग्जाम्पल समझ लिया है, ठीक है। होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी और आपको समझ आया होगा। और इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं सिलेबस का, जो कि है हमारा रोल ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर एंड लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। सो लेक्सिकल एनालिसिस में हमने ऊपर ऊपर से क्या बात करी है कि जो भी हमारा लेक्सिकल एनालाइजर होता है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो भी हमारा लेक्सीम होता है, लेक्सीम भी नहीं बोलेंगे अगर हम सोर्स कोड बोलते हैं या सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। सो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम लेता है, उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करता है वन बाय वन, और हमें क्या जनरेट करके देता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करके देता है हर एक हमारे पूरे सोर्स प्रोग्राम का। सिंपल, ये चीज हमने बात की हुई है अच्छे से। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद मैंने अभी एक बात बोली है कि जो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है या लेक्सीम होता है उसको स्कैन करता है। इसलिए हमारे लेक्सिकल एनालाइजर का एक और नाम क्या होता है, इसको हम स्कैनिंग भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंटेक्स एनालाइजर को हम पार्सर भी बोलते हैं, उसी तरीके से लेक्सिकल एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक है। सो लेक्सिकल एनालाइजर ने सोर्स प्रोग्राम लिया या लेक्सीम लिया, स्कैन किया, उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन किया, हर एक पोर्शन को ब्रेक डाउन किया, उसको स्कैन करके उसने क्या जनरेट किया, टोकन जनरेट किया। अब ये टोकन जाएगा कहाँ पे, ये टोकन जाएगा एज एन इनपुट सिंटेक्स एनालाइजर के पास, ठीक है। और सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, पार्स ट्री जनरेट करेगा। सिंपल, इतना आपको बेसिक समझ आ गया। अगर अब मैं रोल ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर की बात करूं तो रोल रोल बेसिकली है क्या, रोल एक तरीके से फंक्शन हो गया। सो रोल ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर में हमने बात करनी है कि लेक्सिकल एनालाइजर का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म क्या क्या करता है। उसमें से एक तो हमने पहले ही देख लिया कि जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर करता है वो क्या करता है, स्कैन करता है। लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को स्कैन करता है और टोकन्स को जनरेट करता है। सेकेंड चीज अगर मैं बोलूँ कि लेक्सिकल एनालाइजर परफॉर्म क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो कमेंट्स होते हैं ना, लेक्सिकल एनालाइजर स्कैनिंग के टाइम पे उसको भी रिमूव कर देता है, ठीक है। बस आप पॉइंट्स याद रखो, बना के खुद लिख लेना, ठीक है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नोट्स। सो कमेंट्स को भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्योंकि हमको क्या पता है कि जो कमेंट्स होते हैं वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, वो कभी भी कंपाइल नहीं किए जाते हैं कंपाइलर के द्वारा। तभी हम कमेंट्स लिखते हैं ताकि वो कंपाइल ना हो, ठीक है। वो लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर देता है, रिमूव कर देता है कमेंट्स को। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो भी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। जो भी ब्लैंक कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, जो भी हमारा टैब स्पेस होता है सोर्स कोड के अंदर, वो सब क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सेकेंड थिंग, जो भी हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर होता है वो भी हमारे सोर्स प्रोग्राम से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये सब छोटे मोटे काम कौन करता है, लेक्सिकल एनालाइजर करता है। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो फेजेस ऑफ कंपाइलर के अंदर, अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जब भी स्ट्रीम ऑफ टोकन को जनरेट करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन को जनरेट करने के बाद वो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग आइडेंटिफायर का, नेम क्या है, स्कोप क्या है, वैल्यू क्या है, वो सब ये कहाँ स्टोर करके देता है, सिंबल टेबल में, ठीक है। हमने एरर हैंडल के बारे में, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो अभी सिंबल टेबल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। तो सिंबल टेबल क्या करके रखता है, जो भी हमारा आइडेंटिफायर का इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है, सिंबल टेबल। अब लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, जब भी टोकन जनरेट किया, अब ये टोकन एज एन इनपुट जाएगा सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर। जब सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर टोकन जाएगा, तब सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, डिमांड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा लेक्सिकल एनालाइजर को कि मुझे जो मेरा आइडेंटिफायर है उसका, उसके रिगार्डिंग मेरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करो। तो उस केस में लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, सिंबल टेबल में इसने क्या कर रखा है, पहले से ही इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। तो सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द आइडेंटिफायर वो कहाँ से ले लेगा, सिंबल टेबल से ले लेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया। तो अगर मैं इसको आपको डायग्राम से समझाऊं तो यहाँ पे थोड़ी चीज को समझने की कोशिश करो। लेक्सिकल एनालाइजर ने लेक्सीम्स लिए या सोर्स प्रोग्राम लिए, उसका टोकन जनरेट किया, टोकन को जनरेट करने के बाद टोकन एज एन इनपुट गया सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर। जब भी
टोकन उसने जनरेट किया, तो लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, जो भी टोकन्स की इंफॉर्मेशन थी, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर है, तो आइडेंटिफायर अगर मान लो उसका नेम क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब उसने कहाँ स्टोर कर दिया, सिंबल टेबल में स्टोर कर दिया। अब जब सिंटेक्स एनालाइजर ने क्या किया, जब रिक्वेस्ट किया टोकन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसने सिंबल टेबल मैनेजर से क्या किया, कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद जब उसने प्रोसेस कर ली उस चीज़ को, सिंटेक्स चेक करने के बाद उसने क्या किया, दूसरे टोकन की रिक्वेस्ट की। ठीक है, होप ये आपको समझ आ गया होगा इसका क्या फंडा है। ठीक है, सो लेक्सिकल एनालाइजर का रोल सिर्फ इतना ही है कि उसने क्या करना है कि स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को जनरेट करना है, जो भी ब्लैंक स्पेस होगा, वाइट स्पेस होगा, उसको कमेंट्स होंगी उसको डिलीट करना है या एलिमिनेट करना है। उसके बाद उसने क्या करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द आइडेंटिफायर कांस्टेंट, उसने क्या करना है, स्टोर करवाना है सिंबल टेबल में। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर्स को ट्रैक करना है, कोई भी अगर एरर आता है तो उसको रिपोर्ट करना है। सो ये सब कौन काम करेगा, ये सब काम करेगा लेक्सिकल एनालाइजर। और रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपाइलर के अंदर ये 6 फेज मिलके ही क्या करते हैं, काम बनाते हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर का रोल सिर्फ इतना ही है। आफ्टर जनरेटिंग द टोकन्स काम आ जाता है सिंटेक्स एनालाइजर का, जो कि क्या करता है, जो भी हमारा पार्स जनरेट करने से पहले जो भी हमारा सिंटेक्स होता है उसको वेरीफाई करता है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यही काम होता है हमारा सिंटेक्स एनालाइजर का। सो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्या करवा दूंगी, नोट्स दे दूंगी। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट बफरिंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।